अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं, इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्क्रीन पे देख सकते हैं लर्न ऑप्शन चेन, ये टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मार्च महीने में मैं कुछ टास्क दूंगा डेली बेसिस पे, वो टास्क कंप्लीट कीजिए। और जो है अप्रैल महीने में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन चेन से हम इंट्राडे कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे उससे मुनाफा कमा सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर भी अभी मेरा रेडी हो रहा है जो लाइव मार्केट में इंडिकेटर देगा कि आपको कॉल खरीदनी चाहिए या पुट खरीदनी चाहिए। तो अगर आप लॉस कर रहे हैं और कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इसको इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहिए। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, आप सभी जानते भी हैं डिस्क्लेमर की परिभाषा क्या है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, वीडियो खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए है। एजुकेशनल पर्पज़ सिर्फ मेरा मोटिव है इसको बनाने का। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं डाटा पे, देखते हैं कि आज मार्केट में कैसे कामकाज हुआ। रिटेलर पूरी तरह से बुलिश बन गया है, बहुत ही बढ़िया बुलिश। FII मिक्स व्यू लेके गया है क्योंकि आज उसने थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर और हल्के किए हैं। और प्रास फुल बीरिश है और DII भी बीरिश हैं। तो 3 बीरिश, एक बुलिश। और FII को मैं बोल सकता हूँ कि वो जो है अभी फिलहाल तो न्यूट्रल नज़र आ रहा है, लेकिन एक आध दिन में वो भी न्यूट्रल से हट गया तो मार्केट के लिए परेशानी हो जाएगी। अब चलते हैं डाटा पे। नेट डाटा पे देखिए, नज़र मारिए कि क्या काम हुआ है। रिटेलर 40,185 40,185 कंट्रैक्ट है इनके पास अब इंडेक्स फ्यूचर में। DII 44,690 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने बेचे हैं। इन्होंने आज थोड़ा सा नंबर फिर से बढ़ा दिया। FII इन्होंने भी आज अपना जो है इंडेक्स फ्यूचर में कम किया है नंबर। अब इनके पास 10,948 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 6,443 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हुए हैं। क्लाइंट्स अच्छे खासे बुलिश, 83,000 कंट्रैक्ट से ज़्यादा इनके पास कॉल हैं। DII इस नंबर में चेंज नहीं है। FII 48,648 कंट्रैक्ट है इनके पास। थोड़ा सा नंबर इन्होंने बढ़ाया है कॉल्स में, और पुट में कॉल में जो राइटिंग की है वो पूरी की पूरी प्रास ने की है, जिसने 1,31,991 1,31,991 कंट्रैक्ट बेचे हैं। वहीं पुट में देखिए क्या हुआ है। रिटेलर 1,65,556 1,65,556 कंट्रैक्ट हैं जो इसने बेचे हैं। DII 13,210 कंट्रैक्ट, FII 1,45,437 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, और प्रास 6,909 कंट्रैक्ट हैं जो ये आज जो है 6,909 कंट्रैक्ट ये भी जो है बाय करके गए हैं। तो मतलब जो पुट इन्होंने बेची हुई है रिटेलर ने वो 3 प्लेयर्स के पास है। और स्टॉक फ्यूचर में देखिए किसी भी कैंप से कोई मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि प्रास ने 2,000 कंट्रैक्ट कम किए हैं स्टॉक फ्यूचर में। उसको डिस्ट्रीब्यूट किसने किया, किस किस ने खरीदा है? क्लाइंट ने खरीदा तकरीबन 1,000 कंट्रैक्ट, और 1,000 कंट्रैक्ट जो है वो FII ने बढ़ाया है। और इस डाटा को देख के और आगे ऑप्शन चेन भी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कर क्या रहे हैं रिटेलर। कल भी मार्केट का मूव वैसे ही रहना चाहिए जैसे आज था, सिवा बशर्ते एक ही चीज़ है कि कल जो है खुलते ही 200, 300, 400% ओपन इंटरेस्ट जो है पुट पे ना इंक्रीज हो जाए, सिर्फ एक ही है। अब आज आप एक चीज़ और देखोगे, क्लाइंट के पास कॉल भी थी, पुट भी थी। पुट भी इसने राइट किया, कॉल भी इसने राइट कॉल खरीदी हुई है। तो ऑप्शन चेंज जब आप देखोगे ना ही कॉल के दाम बढ़े हैं, कॉल के भी दाम कम हुए हैं और पुट के भी दाम कम हुए हैं। तो क्लियर कट फायदा किसको हुआ है वो आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल ऑप्शन चेन के बेसिस पे मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। ऑप्शन चेन एनालिसिस करने से पहले एक बार नज़र मारिए FII ने क्या किया आज। तकरीबन 1,500 करोड़ 1,494 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं DI ने फर्स्ट टाइम आप देखोगे 483 करोड़ की बाइंग की है। तो तकरीबन 1,000 करोड़ की जो है अप्रॉक्सीमेटली जो बाइंग है वो हमारे रिटेलर ने की है। तो आप देख सकते हैं कि रिटेलर जो है पूरी तरह से बुलिश बनते हुए नज़र आए हैं। अब
वर्ल्ड मार्केट और यूएस मार्केट कैसे कामकाज कर रहे हैं आप देखिए। आप यहाँ पे क्लियर कट नज़र मार सकते हैं। यूएस मार्केट थोड़े से ग्रीन में है। नास्डाक ने नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। हमारी जब मार्केट में ट्रेडिंग चल रही थी तो ये 200-250 पॉइंट फ्यूचर नीचे थे, काफ़ी ऊपर आए हैं। यूरोपियन मार्केट काफ़ी ऊपर आए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यूएस मार्केट अभी पॉजिटिव है। उसी के चलते हमारी एसजीएक्स निफ्टी भी जो है अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है 15046 के लेवल पे। लेकिन ये जो आज रिपीट इसने किया है, उम्मीद करता हूँ कि कल भी शायद ये रिपीट करे, या तो फ्लैट से नेगेटिव ओपन हो तो या ऊपर से नीचे आए। अब देखते हैं कि सुबह ओपनिंग कैसे होती है और यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होती है। अब चलते हैं डाटा पे, देखने की कोशिश करते हैं कि डाटा क्या पॉइंट आउट कर रहा है। 14,956 हल्की सी जो है बढ़त बना के की है, तो मैं सीधा 15,000 के लेवल पे चलूँगा, वहाँ देखूँगा क्या हुआ है। 15,000 आप देखिए, ये जो कॉल है, ये जो सारी कॉल जो आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये सारी जो है हमारे प्रास दे के गए हैं और इन द मनी राइटिंग करके गए हैं। तो 15,000 जो है ये अपने आप में जो है रेजिस्टेंस है। और 15,000 की पुट पे 27,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 3,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे नज़र मारोगे, ये भी सारी जो है ये राइटिंग हमारे रिटेलर करके गए हैं। तो ये जो है एक्सपायरी प्रास वर्सेस रिटेलर की लड़ाई है, जिसमें एफआईआई का इंटरेस्ट बहुत कम है और एफआईआई ने भी अपने इंडेक्स जो है बेचे हैं। पुट भी उसने जो है अपनी कोई खास आज कम नहीं की है। तो कल क्या रह सकता है, जो रेंज रह सकती है वो 14,850, जो आज आपने देखी लास्ट मोमेंट पे जो लो हिट किया और लो से ऊपर तो आई, तो वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि रिटेलर को कॉल दी जाए। आज आप देखोगे, जो आपने डाटा भी देखा, रिटेलर आज भी कॉल लेके गया और अच्छी खासी पुट राइट की है। तो 2 दिन में लग रहा है कि काफ़ी उथल पुथल मचनी चाहिए। या तो रिटेलर कल पुट में आए, एक वो चीज़ होनी चाहिए जो आज भी इसने आपको दिखाया है। तो जो रेंज है वो कल के लिए रह सकती है 14,800 से 50 से लेके 15,200। गैप अप होगी तो जैसे ये आज फ्लैट ओपनिंग हुई है, अच्छी खासी गैप अप बता रही थी, लेकिन खुलते खुलते एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट हो गई। उसके बाद मार्केट ऊपर गई 15,140, फिर वहाँ से स्टीप फॉल आया। सेम कल दोबारा होना चाहिए, जो मुझे प्लेयर्स की राइटिंग देख के समझ में आ रहा है। तो 15,100, 150, 15,080 कुछ इस लेवल पे अगर आपको पुट ट्रेड करनी हो तो आप मंथली पुट में एक बार ट्रेड करना, आपको रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन डाटा पे नज़र रखना कि क्या कल खुलते ही 15,000 की पुट पे कोई 200-300% ओपन इंटरेस्ट तो नहीं इंक्रीज हो रहा। अगर वो देखने को आपको मिल गया तो फिर क्लियर कट जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सब डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होगी। सुबह हमारी मार्केट से पहले यूएस मार्केट के फ्यूचर क्या कर रहे होंगे, एशिया की ओपनिंग कैसे होगी। अगर मार्केट यूएस मार्केट आज पॉजिटिव बंद होगी तो कहीं ना कहीं उसका एशिया पे भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और गैप अप के बाद फिर गैप डाउन होना चाहिए। और अगर फ्लैट हुई तो एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए, फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो जो है मार्केट सपोर्ट लेती है। तो ये रेंज है, इसको अगर ध्यान में रख के आप कामकाज करोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, आज बैंक निफ्टी ने 2-3 बार अटैम्प्ट करी, ऊपर नीचे खूब जो है प्रीमियम खाया गया। कॉल्स दी गई, ऊपर लेके गए, फिर कॉल्स दी गई, फिर नीचे लाया गया। तो 35,275 इस लेवल पे जो है मार्केट की फाइनल क्लोजिंग हुई। तो मैं सीधा 35,500 और 35,000 की रेंज देखने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे क्या है। तो आप देखिए 35,500 24,000 के लगभग कंट्रैक्ट हैं। तो 35,500 अपने आप में फ़िलहाल तो रेजिस्टेंस यही है और सपोर्ट जो है वो 32,000 ये है। लेकिन ये सारी जो कॉल है, सारी पुट है, ये हमारे रिटेलर बेच के गए हैं और ये कॉल जो है ये हमारे प्रास बेच के गए हैं। तो क्लियर कट जो है लड़ाई है प्रास वर्सेस रिटेलर। तो 35,550, 600 एक बार अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, तो जो आज इसने हाई लगाया था 35,850 वहाँ तक जाने की कोई 35,888 का हाई था और वहाँ से आपने देखा कितना स्टीप फॉल आया। आल दो लाइव मार्केट में पुट पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया था, लेकिन जो डाटा को देख के समझ में आ रहा है वो यही था आ रहा है
कि पुट जो है बड़े प्लेयर्स ने फ़ौरन उठाई और वहाँ से गिरा के पुट्स में प्रॉफिट कमाया। और लेकिन आप यहाँ पे नज़र मारिए, पुट जो है मार्केट आल दो कोई खास बढ़त के साथ बंद नहीं हुई, लेकिन पुट और कॉल दोनों के रेट जो हैं कितने अच्छे जो है ख़राब किए गए। तो आज की जो आगे के 2 दिन हैं ये राइटर्स के दिन रहेंगे, तो आपको क्या है सावधानी से ट्रेड करना है, क्योंकि एक्सपायरी जो है वो वेडनेसडे को होगी। तो 34,800 से लेके 35,800, 35,900 कुछ ये रेंज मुझे नज़र में आ रही है जिसके बीच में कल कामकाज होना चाहिए। 600-650 के ऊपर निकलेगी तो 800-850 तक जाने की कोशिश करेगी। आपको इस पुट पे नज़र रखनी है, सिर्फ एक ही चीज़ पे नज़र रखनी है कि 200-300% यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर मार्केट जो है मुश्किल ही नीचे आए। और वहीं 36,000, क्योंकि ये जो 35,000 और 35,500 की कॉल पे अनवाइंडिंग ना स्टार्ट हो। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह भी मार्केट मूव दे, जिस तरह भी डाटा इंडिकेट करे, आप ट्रेड लेने की कोशिश करना, आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। 35,000 के लगभग आएगी तो एक बार कॉल लेके चलना, 35,800 तक आएगी तो एक बार पुट लेके चलना। तो उम्मीद है कि इस स्ट्रैटेजी पे काम करके मुझे कुछ जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे कल कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।